हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्पेशली फॉर आवर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग जा रहे हो आपका 10th स्टैंडर्ड का पहला पेपर लिखने, पहला बोर्ड एग्जाम देने, जो कि है मराठी सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले यार मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर लिखे, एकदम पेपर को फाड़ के आ जाना, मतलब वो वाला मत फाड़ना, फाड़ के आ जाना मतलब एकदम अच्छे से लिख कर आ जाना, ताकि आप लोग के जो मन चाहे मार्क्स, आपने जो सोचे होंगे कि मुझे 80 आउट ऑफ इतने मार्क्स निकालने, वो आपको मिल सके। लेकिन पहली पहली बार बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो दोस्तों, तो यार कुछ टिप्स देना तो बनता है। एंड दैट्स वाई इतनी सुबह सुबह मैं आज आप लोग के लिए ये वीडियो बना के लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आज कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे, कुछ इंस्पिरेशनल बातें भी करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। एंड आपका जो मराठी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं, जो आप लोग के लिए एग्जाम लिखने के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे हम लोग। तो अगेन आप लोग को यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग ना अपने आप को कम मत समझो। सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूंगा आपको कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक है ना, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने पूरा साल भर स्ट्रगल किया है। यू नो दैट कि कितना आपने मुश्किल की सिचुएशन का सामना किया है, किस प्रकार आपने ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई की, पूरे साल भर बैठ के हमारे वीडियोस देखे, JR ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया, और भी बाकी जगह और भी अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो किया। सभी जगह से कंटेंट एक साथ, इतना सारा कंटेंट दिमाग में डाल के आज फाइनली उस पेपर को आप लिखने जा रहे हो। ऐसे लगातार आप कम से कम 15 से 20 दिन आप पेपर लिखने वाले हो, और 4 तारीख का इंतजार करोगे कि फाइनली 4 तारीख कब आ जाए, मेरा पेपर सब खत्म हो जाए और हम माइंड से फ्री हो जाए। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है, आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा उस दिन। लेकिन अभी तो शुरुआत तो ये, आज पहला कदम चढ़ना है सीढ़ी का। तो कभी भी डरना मत, रुकना मत, झुकना मत। ठीक है, डरना नहीं, रुकना नहीं, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, और इसीलिए आज ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि जो पहला चीज हम जब पहली बार करने जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है ना, तो मेरे फादर मुझे छोड़ने आते थे। यानी स्कूल जो होता था मेरा सेंटर, दूसरा सेंटर होता था, यानी सेल्फ स्कूल नहीं होता था। आप लोग लकी हो कि आपका सेल्फ स्कूल है। हमारे टाइम में सेल्फ स्कूल नहीं होता था। मेरा जो स्कूल था जिसमें मेरा एग्जाम था, वो लगभग हाफ एन आवर दूरी पे था। मेरे फादर मेरे को छोड़ने आते थे, मेरे को बोलते थे डरना मत, कुछ भी हो जाए। क्योंकि प्रिपरेशन हमने की है, हम जानते हैं किस लेवल का हमने प्रिपरेशन किया, चाहे वो एकदम बेसिक लेवल का की हो, एवरेज लेवल का की हो, चाहे वो एकदम टॉपर लेवल का की हो। हमने प्रिपरेशन, हमसे जितना बन पड़ा वो आपने भी किया होगा। आप सभी के पास जितनी भी कैपेबिलिटी थी, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। जो भी रिसोर्सेज हम आपको दे सकते थे वो हम रिसोर्सेज आपको दे चुके हैं। लेकिन यार ये मैं चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी लाइफ में घबराना मत, लाइफ में डरना मत, डट का सामना करना उस चीज का। और आज आप लोग डट के सामना करने जा रहे हो, तो मैं आप लोग को ऑल द वेरी बेस्ट बोलूंगा, क्योंकि यार मेरे बच्चे जो है JR ट्यूटोरियल्स वाले डेफिनेटली रॉक करके आएंगे। ठीक है ना, कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बेसिक थिंग्स टू रिमेंबर। आपको सबसे पहले कुछ चीजों को याद रखने की काफी ज्यादा जरूरत है, जैसे कि हॉल टिकट। ये जो हॉल टिकट होगा ना, वो कभी भी ले जाना मत भूलना। ठीक है ना, हॉल टिकट इतना जरूरी चीज है कि अगर आप वो लेके नहीं गए तो आपको हो सकता है एग्जाम लिखने ही ना दे। तो जो पढ़ा है, जो भी चीज है ना, साल भर का मेहनत पूरा बर्बाद, तो ये बर्बाद नहीं होने देना है। इसीलिए हॉल टिकट के एटलीस्ट 2 से 3 कॉपी करा लो। ठीक है, जो भी हॉल टिकट मिला उसका कलर जेरॉक्स करा लो, जो भी करा लो, लेकिन उसको अपने पास रखो, वो भी अलग अलग जगह पे। एक बैग के किसी कोने में रखना, एक जेब में रखना, एक कहीं और रखना। अलग अलग कोने में रखो। एक घुमा तो दूसरा है, दूसरा घुमा तो तीसरा है, और तीसरा घूमने मत देना यार, नहीं तो लोचा हो जाएगा। और एक कॉपी घर पे भी निकाल के रख लेना। ठीक है ना, तो ऐसे 2-3 कॉपी निकाल लेना हॉल टिकट्स के आपके पास। एटलीस्ट एग्जाम देते जाते वक्त एटलीस्ट 2 कॉपी तो होनी चाहिए साथ में। ठीक है, रही बात पेन की, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि पेन का कलर क्या होना चाहिए, सर कौन सा यूज करे, ये ब्लू यूज करे कि ब्लैक यूज करे, क्या है, बहुत दिक्कत है। तो आपको बता दूं, ब्लू एंड ब्लैक दोनों ही यूज करो, चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोनों को मिक्स मत करना। मिक्स मतलब अगर आप पेपर ब्लू से लिख रहे हो तो पूरा पेपर कोशिश करो कि ब्लू से ही लिख लो। अगर आप ब्लैक से लिख रहे हो तो पूरा पेपर ही ब्लैक से लिख दो, ये कोशिश करना। एंड साथ ही मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो भी यूज कर रहे हो वो 2-3 पेन सेम कैटेगरी रखना। जैसे कि ये समझ लो पेन है मेरे पास, अब जो भी कंपनी का है, सेलो कंपनी का है, जो भी सेलो है, जो भी कंपनी आप यूज करते हो, एक पेन है, वो पेन के 2 से 3 सेम पेन सेम कलर के आप लेके रख लेना। क्योंकि जो हैंडराइटिंग एक पेन से लिखने में निकलती है, वो किसी और कंपनी का पेन यूज करोगे तो हैंडराइटिंग चेंज हो जाती है। प्लस उसका जो फॉन्ट साइज होता है, जो थोड़ा कलर होता है ना, जो डार्कनेस होता है इंक में, वो चेंज हो जाता है। तो ये पेपर के नीटनेस एंड क्लीननेस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डालता है, और ये एग्जामिनर नोटिस भी करता है।
तो हमेशा कोशिश करना, जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि आप लोग जो भी पेन यूज करोगे वो सेम कंपनी का 2 से 3 पेन हमेशा लेकर आ जाना, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, जो आप लोग को कंटिन्यूअसली ये चीज समझ के लेना है, क्या है वो चीज, ध्यान से देख लेना। जैसे कि अगर आप एक चीज समझते हो, क्या मैं बोल रहा हूं आपको, कि अगर बाई चांस आपको प्यास वगैरह लग जाती है, और ज्यादा प्यास लगती है क्योंकि गर्मी का सीजन है दोस्तों, आप जानते हो, तो प्यास वगैरह ज्यादा लगती है, तो ये चीज में आपको वाटर बॉटल ले जाना मत भूलना, क्योंकि वहां पे तो वाटर बॉटल प्रोवाइड करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनकेस आपको बहुत ज्यादा ही प्यास लगती है तो पानी का बॉटल आप साथ में लेके जा सकते हो, अलाउ होता है। नेक्स्ट थिंग यहां पे अगर मैं बताऊं और क्या अलाउ हो सकता है, तो अगर आपको ज्योमेट्री बॉक्स यूजफुल होता है, जैसे कि आपको पता है कंपास बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें आपके जरूरतमंद की सामान होती है, पेंसिल, स्केल, इरेजर, तो हम बाजू वाले से मांगते हैं भाई मेरे को पेन दे दे, स्केल दे दे, पेंसिल दे दे, रबर दे दे, टाइम वेस्ट होता है उसमें, तो वो चीज नहीं करना है। तो जितना हो सके उतना आप अपनी चीजें अपने साथ लेके जाओ, ठीक है ना। ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह हो रहा है उसमें चीट डाल के मत लेके जाना नहीं तो बहुत सारे लोग लेके जाते हैं तो वो पकड़े जाओगे, ठीक है ना, तो वो मत करना। तो पेंसिल, स्केल, इरेजर ये सब कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट, राइटिंग पैड, एग्जाम का जो राइटिंग पैड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैड भी बोलते हैं नॉर्मल तौर पे, तो वो लेके जाना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर जो होता है ना, सुपरवाइजर, वो यही चेक करते हैं कुछ लिखा तो नहीं है ना, ये तो लोग लिख के लाते हैं उस पर, तो लिखा नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो राइटिंग पैड ले लेना। एंड अगर आप टाइम के कॉन्शियस हो, यानी कि आपको डर लगता है कि यार कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, बार बार पूछते हो ना, इससे अच्छा अपना खुद का वॉच लेना, वॉच, नॉर्मल वॉच लेना, वो स्मार्ट वॉच नहीं आता ना, वो मत लेना, ठीक है, नॉर्मल वॉच लेना। और आपके एग्जामिनेशन का जो सेंटर होगा, जो भी स्कूल होगा आपका, उस स्कूल में अर्लियर पहुंच जाना, यानी कि एटलीस्ट ट्राई करो आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच के रेडी हो जाओ। भले वहां पे जाके थोड़ा 1 घंटा पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, चलेगा, लेकिन 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले पहुंच जाना, सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये था कुछ ओवरऑल बेसिक थिंग्स टू रिमेंबर, जो मुझे लगा ये आप लोग बताना बहुत जरूरी, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम लिखने जा रहे हो बोर्ड का। तो कुछ मेरी तरफ से मैंने आपको चीजें बता दी, और बाकी तो आप स्मार्ट खुद ही हो, और इतने साल भर हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई, हमने स्ट्रैटेजी वीडियोस कई सारे बताई हुए, उसमें तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि अब आप जा रहे हो मराठी का पेपर लिखने। तो मराठी एज यू नो फर्स्ट लैंग्वेज आपका है, ठीक है ना, जो मतलब पहली बार, मतलब पहला पेपर, आई मीन टू से, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलूंगा मैं, पहला पेपर आप लिखने जा रहे हो बोर्ड एग्जाम का। तो उसमें कुछ चीजें जो है आपको अगेन मैं एक तरीके से रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है मराठी में, ठीक है ना। आप लोग का जो करिकुलम था उसमें क्या क्या था, और आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको किस प्रकार उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ये लास्ट मोमेंट का जो रिवीजन है आपका, एलएमआर समझ लो इसको, हमने एलएमआर आपके लिए बहुत सारा कराया हुआ है, समझ लो ये भी एलएमआर ही है, लास्ट मोमेंट टिप्स दे रहा हूं, एलएमटी हो गया, लास्ट मोमेंट टिप, ठीक है ना, एलएमटी हो गया ये। तो क्या है सुन लो। तो सबसे पहले जब भी आपके हाथ में पेपर आएगा, कौन सा पेपर, आंसर शीट आएगा, तो उसमें आपके डिटेल्स को पहले अच्छे से फिलअप कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। यहां पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन फिर से मैं अगेन बता रहा हूं कि जो आंसर शीट आपको मिलेगा उसमें डिटेल बहुत ही सावधानी से, बहुत ही एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ फिलअप करना, आपका सीट नंबर प्रॉपर डालना, उसको वर्डिंग्स में आप लिखोगे कैसे डालना, ये सब चीजें मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, अलग से एक वीडियो मैंने बनाया था, कैसे लिखते हैं आंसर शीट में, कैसे फिलअप करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। अब आंसर शीट में फिलअप हो गया, अब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले क्या करना है, चेकआउट कर लेना कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कुछ छपा है, क्लियरली है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लेना। पूरा पूरा क्वेश्चन क्या है आया है पेपर में, रीड करने की जरूरत नहीं, पहले पेज से चालू करो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मैंने बहुत बार ऑलरेडी बताया हुआ है, हमने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था कि सबसे पहला जो मराठी का एग्जाम है 2022 का, प्रश्न क्रमांक 1, पहला जो क्वेश्चन रहेगा प्रश्न क्रमांक 1 में अ और आ, ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं, अ आ यानी ए और बी समझ लो। तो अ में होता है पठित उतारे, ठीक है, और आ में भी होता है पठित उतारे, यानी कि एक तरीके से सीन पैसेज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपका जो भी आपने पढ़ाई किया होगा अच्छी तरीके से, बस आपको एक करना है कि जो पैसेज आपको आएगा उसको एक बार अच्छे से थोरोली रीड कर लेना। एक बार प्रॉपर तरीके से रीड करोगे, सबसे पहले जब रीड करोगे तो खुद ही आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्वेश्चन पे चले जाना। आकलन कृति 2-2 मार्क्स के लिए पूछेगा 2 बार, ठीक है। आकलन कृति यानी कि जो भी आपके पैसेज के बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे वो पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर प्रॉपर तरीके से ढूंढना है और अच्छे से लिखना है। तो क्वेश्चन रीड करना और उसी रिलेटेड से आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन जो आंसर होंगे बहुत सुंदर तरीके से मिल जाएंगे। ये कॉन्शियस तरीके से ढूंढना बहुत ईजी होता है, बहुत ज्यादा ईजी होता है, इसको अच्छे से ढूंढ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहां पर बात करें स्वमत, मैंने ऑलरेडी बताया तो स्वमत के बारे में। स्वमत में नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें अचूक संदर्भ आप लिख सकते हो, बेसिकली आपके क्या विचार है इस प्रकार के क्वेश्चन आप लिख सकते हो, उसमें आंसर पूछा जाएगा। भाषा शैली आप क्या अपना रहे हो, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वमत में अच्छी तरीके से लिखना, और ज्यादातर चांसेस रहेंगे इसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो यहां पे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। फिर इसी का एक तीसरा पार्ट भी होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा पार्ट, ई जिसको बोलते हैं क्रमांक ई। तो ई में आता है अपठित उतारा,
ठीक है। तो अपठित उदाहरण की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसमें क्या आता है, इसमें आ जाता है आपका अनसीन पैसेज। इसमें क्या आ जाता है, अनसीन पैसेज। ऑलरेडी स्ट्रैटेजी मैंने भी बताया था। अपठित उदाहरण में क्या आ जाता है, अनसीन पैसेज। और इसमें कुछ ऐसे चीजें पूछते हैं, जैसे आकलन, तो इसमें भी है, आकलन कृति की बात करें, इसमें भी आकलन पूछाएगा आपको, तो उसके बेस पे आपको आंसर करना है। पर यहां पे जो आकलन पूछेगा, इसमें ज्यादातर वन लाइन के आंसर्स पूछते हैं, जो कि सिंपल होता है। अगर आपका पोयम का जो नॉलेज है वो आपके पास है, ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसका आंसर कर पाओगे। एंड बेसिकली जो फिलिप्स टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इसमें आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे। तो पहले अच्छे से पोयम को देख लेना, क्या दिया हुआ है। अनसीन, सॉरी माफ करना, मैंने पोयम बोला क्या, हाँ माफ करना, यहां पे पोयम नहीं है, पोयम पठित पद्य में है, ठीक है ना। यहां पे आपके अनसीन पैसेज है, मतलब जो पैसेज आपने कभी देखे नहीं होंगे उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, माफ कर देना मुझे, ठीक है ना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं पठित पद्य, यहां पे आ जाता है आपका पोयम, ठीक है, यहां पे आपका पोयम आ जाता है। तो यहां पे आकलन, आकलन सेकंड में भी, शब्दांश अर्थ आणि काव्य सौंदर्य, ठीक है ना। तो यहां पे ऑलरेडी क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था। आकलन आएगा, किस प्रकार से आंसर जो है ढूंढना है। फिर शब्दांश अर्थ, जो भी अर्थ आपने पढ़ाई किया होगा, बहुत सारे शब्द मैंने दिए हुए थे, उसके अर्थ आपने पढ़ा होगा तो आप लिख पाओगे। वही काव्य सौंदर्य की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो पोयम होता है उसका मीनिंग आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होता है, वो आप लिख लोगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने देखा तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 ही हो जाता है पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 18 मार्क्स का होता है, ये दिमाग में रखो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देखोगे आकलन, शब्दांश अर्थ और काव्य सौंदर्य, ये आप अच्छे से लिख लोगे तो भी यहां पे बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये पद्य मुद्दे कृति, ठीक है ना। तो यहां पे भी जनरली 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछते, कुल मिला के 16 मार्क्स यहां पे पूछ लेता है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसको प्रॉपर तरीके से देखना, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना, फिर आप उसको आंसर कर पाओगे। फिर प्रश्न क्रमांक 3 आप आ जाओ, इसमें आता है स्थूल वाचन, यानी कि जो रैपिड रीडिंग या फिर रफ रीडिंग बोलते हैं। जो भी मुद्दे दिए रहेंगे वो मुद्दे के बेस पे आपको आंसर लिखना है आपका, बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से आप लिख सकते हो। अगर प्रैक्टिस किया होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ध्यान लगा के कंसंट्रेशन रखना चाहिए उसमें, यहाँ पे कंसंट्रेशन है आपका तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, धीरे धीरे आओ, 1 पे आए, 2 पे आए, फिर 3 पे आए, ठीक है ना। आप चौथे पे आ गए तो यहां पे आएगा व्याकरण, यानी कि आपके ग्रामर के पार्ट यहां से शुरू हो रहे हैं, व्याकरण कृति, ठीक है। तो यहां पे वाक्य प्रकार ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन कौन सा वाक्य होता है, ठीक है ना। प्रश्नार्थी है, आज्ञार्थी है, कैसा है, ठीक है ना, किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है ना, वो हम लोग को लिखना है। वाक्य रूपांतर करना, यानी कि चेंज द सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, होकारार्थी, नकारार्थी, इस प्रकार से मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छे से ध्यान लगा के रिवाइज, दिमाग में सोच लेना, हाँ क्या था, इस प्रकार से तो वो कर लेना। वाक्य प्रचार, यानी कि एक तरीके से आपको अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में उपयोग करके लिखना है, तो ये आप कर सकते हो, बहुत बेहतरीन मार्क्स मिल जाएंगे। फिर यहां पे आ जाओ भाषिक कृति, जो आ वाला पार्ट है। भाषिक कृति में आप देखोगे शब्द संपत्ति, जिसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी और आपका लिंग बदला, वचन बदला के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेखन नियम मैंने बताया है ऑलरेडी, यानी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों में से एक अचूक रहेगा, उसको लिखना है, ठीक है, लेखन नियम में आ जाते हैं। या फिर कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से गलत वर्ड को पहचान के उसको करेक्ट करके लिखना होता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। विराम चिन्ह है, सिंबल्स आएंगे, उसका नाम बताना है, क्वेश्चन मार्क है तो क्या होता है वो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है 16 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 ये आपको पूछेगा, ध्यान लगा के। फिर आ जाओगे 5वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे धीरे धीरे आ जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आओगे तो अ का जो पार्ट है, इसमें पत्र लेखन या फिर सारांश लेखन लिखना होता है। फॉर्मेट मैंने दे दिया था ऑलरेडी, अगर आपने रीड किया होगा, हमारे टेलीग्राम पे हमने डाला हुआ था। तो पत्र लेखन का फॉर्मेट, और मेरे हिसाब से इसमें ट्राई करना पत्र लेखन को अटेम्प्ट करने के लिए, ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आपने सारांश के लिए प्रिपेयर किया है तो सारांश कर लेना, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, जो भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है। हम तो यहाँ पे बस फॉर्मेट बता रहे एक तरीके से, लेकिन आपने जो भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करना, यहाँ पे आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। फिर आ वाले पार्ट पे आओगे तो यहाँ पे जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन, ये तीनों में से कोई 2 लिखना होता है। तो या तो आप जाहिरात लिख लो और बातमी लेखन लिख लो, या फिर जाहिरात और कथा लेखन लिख लो, जो भी आपको तीनों में से जो आपने प्रिपेयर अच्छी तरीके से किया होगा और जो टॉपिक उसमें आया होगा, जो आपको इजी लग रहा होगा, वो तीनों में से 2 कोई अटेम्प्ट करना, बहुत सुंदर तरीके से आराम से करना है, कोई घाई नहीं है। हैंडराइटिंग थोड़ा सा नीट निकालने की कोशिश करना, लेकिन इतना भी स्लो मत लिखना उसकी वजह से कि आपका पेपर कंप्लीट ना हो पाए। 3.5 घंटा आपको मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम आराम से लिखोगे और पेपर फिर कंप्लीट ना हो। पेपर कंप्लीट होना इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ई वाले पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है, निबंध लेखन। तो निबंध आएगा, 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको कोई एक करना होगा, तो जरूर से आप कर सकते हो। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 24 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था ओवरऑल हमारा स्ट्रैटेजी, एक तरीके से स्ट्रैटेजी, तो मतलब स्ट्रैटेजी नहीं बोलूंगा, स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बहुत बार पहले बताया हुआ है, लेकिन इसको मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा, एक ओवरव्यू,
जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इस प्रकार से आपका मराठी का पेपर आने वाला है, तो आपका कंसंट्रेशन वैसा होगा कि यार क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पठित उतारे यानी सीन पैसेज देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही ई में आपको अपठित उतारा यानी कि एक तरीके से आपको अनसीन पैसेज देखने मिलेंगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 में आओगे तो पोयम के पैसेज, ठीक है ना, पठित पद्य देखने मिलेंगे। फिर उसी में आपको पद्य मुद्दे कृति आपको देखने मिलेंगे, जो आपको 1-1 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के फिलिप्स टाइप्स क्वेश्चन मिलेंगे। स्थूल वाचन देखने मिलेगा, उसके बाद व्याकरण मिलेगा, उसके बाद भाषिक कृति हो गया, पत्र लेखन हो गया, जाहिरात हो गया या फिर निबंध हो गया। इस प्रकार से आपको वो पैटर्न पेपर जो है वो दिख रहा होगा। आपने भले पेपर भी देखे होंगे, 2-3 पेपर तो प्रैक्टिस किया ही होगा आपने। मैं बहुत बार बोलता हूं कि लास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस किया करो, कोई बात नहीं किया होगा कोई बात नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन रखना कि पेपर कैसे आने वाला है। आपके दिमाग में उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। और जैसे आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलेगा, आप सबसे पहले देखो और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दो। बाकी क्या है, उसके पीछे क्या है वो मत देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जब भी आपको कोई मिलता है ना, तो पूरा क्वेश्चन पेपर ना, पूरा एक एक क्वेश्चन को रीड मत करना कि क्या आया है मैं देख लेता हूं। बस इतना चेक करो कि पेपर प्रिंट हुआ है कि नहीं बराबर से, वो गलत है कि सही है वो चेक कर लो। प्रॉपर है, पेपर बराबर है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर नजर भी मत डालो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो। क्या है हमारा? सीन पैसेज, पठित उतारे है, आकलन कृति दोन है, यहां पे 2 आकलन कृति है, उसको उतारो, स्वमत लिखो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, सॉरी ई पे आ जाओ, अब पठित उतारा, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, पठित पद्य पे आ जाओ। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप चीजें आती जाएगी और एक टाइम आएगा कि पूरा पेपर कंप्लीट कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छे तरीके से पेपर लिख दिया। करेक्ट है कि नहीं? तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है आप सभी को। प्यारे बच्चों, 10वीं के बच्चों, बहुत स्ट्रगल किया है आप सभी ने, ठीक है, मैं जानता हूं ये चीज़, इसीलिए हम आपके साथ स्टार्टिंग से ही खड़े हैं। चाहे वो लॉकडाउन का वो टाइम हो, चाहे वो आज का टाइम हो, हम आपके लिए खड़े थे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से दे पाए और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। आप आगे बढ़ो, हम भी आपके साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से लिख के आना और जैसे ही लिख के आओगे कुछ कमेंट्स आप कर सकते हो हमारे चैनल के ऊपर आके, जैसा भी लगेगा प्लीज़ बता देना। ठीक है, कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात करने की, सब कुछ करने की। चलो, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है कि नहीं स्ट्रैटेजी ये वीडियो, या फिर यहाँ जो हमारा लास्ट मोमेंट टिप्स था, या आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कॉमेंट कर देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लग रहा है, आपको यूजफुल लग रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मोटिवेशन वहीं से मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है चलो आखिरी का टाइम है, शायद अगर ये वीडियो देख लेते तो उन तक ये एनर्जी आ जाए, मोटिवेशन आ जाए। प्लीज़ शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलना नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्यार से हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।